दिन के 12 बज रहे थे, लेकिन सोहन अभी भी सो रहा था। उसकी माँ सुमित्रा ने आवाज़ दी, उठ जा बेटे, देख सूरज सर पर चढ़ आया है, कब तक सोता रहेगा। लेकिन सोहन पर कोई असर नहीं हुआ। वह चादर से मुंह ढककर दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उसे खाने की खुशबू आने लगी। दाल में तड़का लगते ही उसे ज़ोर से भूख लगने लगी। सोहन उठा और सीधा माँ के पास रसोई में पहुँच गया। माँ, क्या बनाया है? सुमित्रा बोली, पहले जाकर नहा फिर आना रसोई में, दाल चावल बनाए हैं। दाल चावल सोहन को बहुत पसंद थे। वह फटाफट आंगन में गया और हैंडपंप से बाल्टी भरने लगा। इसी बीच उसे याद आया कि उसने अभी तक दांतों को नहीं मांजा है। उसने फटाफट मंजन लेकर दांतों को रगड़ लिया और मग्गा बाल्टी साबुन लेकर बैठ गया नहाने। जल्दी से नहाकर कपड़े पहनकर रसोई में पहुंच गया। तब तक खाना तैयार हो चुका था। माँ ने खाना लगा दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। सोहन ने भर पेट खाना खाया। वह खाना खाकर उठा तो माँ ने टोक दिया, अब कहाँ चल दिया? सोहन बोला, माँ लगता है खाना को ज़्यादा ही खा लिया, बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा बोली, हे भगवान, अभी 1 घंटे पहले ही तो सोकर उठा है, क्या तुझे बस सारा दिन यही काम है? उठो, खाओ और सो जाओ। तू जानता है तेरे पिता खेत में कितनी मेहनत करते हैं, तब हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है। कुछ नहीं तो जाकर उनकी मदद ही कर दिया कर। उनके लिए खाना ले जा, मैं भी तैयार कर रही हूँ। इतना सुनते सोहन पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सोहन बोला, माँ तुम्हें याद है इतनी धूप में पहले एक बार मैं खाना देने गया था, आकर कितना बीमार पड़ गया था। तुम ही चली जाना, मैं तो सोने जा रहा हूँ। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आया। इससे पहले वह कुछ कहती, सोहन तेजी से अपने कमरे में जाकर सो गया। सुमित्रा खाना लेकर खेत पर पहुंची। श्यामवीर, जो सुमित्रा के पति थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, अपने खेतों को जोत रहे थे। सुमित्रा बोली, सुनो जी, पहले खाना खा लेते। श्यामवीर जी बोले, अरे तुम इतनी धूप में क्यों परेशान होती हो, सोहन के हाथ से खाना भेज देती। सुमित्रा जी बोली, हमारे तो भाग्य ही फूट गए हैं, ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाना खाता है और सो जाता है। भगवान जाने इस लड़के का क्या होगा। श्यामवीर जी बोले, चिंता मत करो, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सोहन के माता पिता सोहन की आदत से बहुत परेशान थे। वह कोई काम नहीं करता, बस सारा दिन सारी रात सोता रहता था। एक दिन सोहन के पिता ने कहा, बेटा मैं खाद और यूरिया लेने शहर जा रहा हूँ, 2 दिन लग जाएंगे। अब फसल तैयार होने वाली है, तू सुबह खेत पर चले जाना और सारा दिन वहीं रहना। शाम को खाना खाकर रात को वहीं सोने चले जाना। कहीं कोई जानवर खेत में ना घुस जाए या कोई और हमारी फसल को नुकसान ना पहुंचा दे। सोहन बोला, अरे पिताजी, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, आप माँ को बोल दीजिए। श्यामवीर जी बोले, नालायक, खेत की देखभाल आदमियों का काम होता है। अगर मुझे पता लगा तू खेत पर नहीं गया या फसल को नुकसान हो गया तो तेरी खैर नहीं। सोहन डर गया। वह पिताजी के जाने के बाद माँ से बोला, माँ सुबह जगा देना, नहीं तो पिताजी पता नहीं क्या करेंगे। सुमित्रा सोहन को सुबह 4 बजे जगा देती हैं। सोहन हाथ में फावड़ा लेकर खेत में पहुंच जाता है। वहां जाकर देखता है चारों ओर ठंडी हवा चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसी समय उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आती है। पूरा खेत लाल रोशनी से भर जाता है। सोहन ने ये सब पहली बार देखा था। वह आश्चर्य से ये सब देखता रहा। कुछ ही देर में सूरज उगने लगा। यह देखकर सोहन को बहुत आश्चर्य हुआ। कुछ ही देर में सभी गांव वाले खेत में काम करने आ गए। सब अपने अपने खेत पर काम कर रहे थे। सोहन पेड़ के नीचे बैठा था। उसी समय उसके पास वाले खेत से माधव काका आए। माधव काका आकर सोहन से बोले, सोहन, मेरे खेत में पानी लग गया है, अब तू अपने खेत में पानी काट ले। सोहन बोला, काका मुझे तो कुछ पता नहीं, ये सब पिताजी ने कभी नहीं बताया। माधव काका बोले, बेटा कभी पिता के साथ पर खेत पर आया है तो तुझे पता होगा। माधव काका ने अपने बेटे को बुलाकर पानी सोहन के खेत की ओर कर दिया। माधव काका बोले, जब पूरा खेत भर जाए तो हमें बता देना। सोहन बैठकर देखता रहा, लेकिन सुबह जल्दी उठने के कारण उसे नींद आ गई। खेत में पानी बहुत ज़्यादा भर गया। तभी माधव काका दौड़ते हुए आए। माधव काका बोले, नालायक, यहाँ सोने आया था, अपने पिताजी की सारी मेहनत बर्बाद कर दी, सारी फसल नष्ट हो गई। सोहन हड़बड़ा कर उठा। उसका खेत पानी से लबालब भरा हुआ था।
माधव काका ने जल्दी से पानी दूसरी ओर काटा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लगभग आधी फसल खराब हो चुकी थी। सोहन बोला, काका अब कुछ नहीं हो सकता क्या? माधव काका बोले, नहीं बेटा, तैयार फसल का ध्यान बच्चे की तरह रखना पड़ता है। समय से पानी देना, खाद देना, जानवरों से रक्षा करना, इसीलिए हम दिन रात खेत पर रहते हैं। अब तो भगवान ही मालिक हैं। सोहन पेड़ के नीचे बैठा रोता रहा। दोपहर को सुमित्रा खाना लेकर आई। उसे सब पता लगा तो उसने भी सोहन को बहुत डांटा। शाम को सोहन घर नहीं आया, ना ही उसने खाना खाया। उसकी भूख, प्यास, नींद सब उड़ चुकी थी। अगले दिन जब श्यामवीर जी घर वापस आए तो उन्होंने सोहन के बारे में पूछा। सुमित्रा ने सारी बात बता दी। श्यामवीर जी सब छोड़कर दौड़ते हुए खेत पर पहुंचे। उन्होंने देखा मोहन पेड़ के नीचे बैठा रो रहा था। आधी फसल खराब हो चुकी थी। श्यामवीर से सोहन बोला, पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे आलस ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया। आप चाहें तो मुझे पीट लीजिए। श्यामवीर जी बोले, नहीं, तुझे मारने से फसल ठीक नहीं होगी। वादा कर आज के बाद कभी आलस नहीं करेगा। चल अब घर चल, वहीं बात करेंगे। दोनों घर आ जाते हैं। सोहन की आंखों में अब भी आंसू बह रहे थे। सुमित्रा ने उसे खाना दिया, लेकिन उसने नहीं खाया और वह अपने कमरे में जाकर रोने लगा। सुमित्रा जी बोली, जी अब क्या हो गया? आधी फसल तो बर्बाद हो गई है। श्यामवीर जी बोले, सुमित्रा, कोई घाटे का सौदा नहीं है। आधी फसल देकर अगर बेटा सुधर गया तो यही काफ़ी है। श्यामवीर जी ने सोहन को बुलाया और बोले, बेटा, अब तो नुकसान जो होना था वो हो गया। अब हमें कल से आधे खेत की फसल उखाड़कर दोबारा बोनी है। सोहन बोला कि पिताजी, आप बाकी आधे खेत में खाद यूरिया लगाकर उसे काटने का इंतज़ाम कीजिए। मैं इस पर अकेले काम करना चाहता हूँ। अगले दिन सुबह 4 बजे सोहन अपने पिता के साथ खेत पर पहुँच गया और पिताजी के बताए अनुसार खेत पर काम करने लगा। 4 महीने कठिन परिश्रम करने के बाद नई फसल कुछ बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सोहन, जो आलसी था, अब एक कर्मठ, मेहनती इंसान बन चुका था। तो मित्रों, ये थी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। यदि कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी कहानी को लाइक व शेयर करें व आप अपने चैनल कथानक को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।